नमस्कार दोस्तों, प्राचीन गुरुमुखी साधनाएं चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको अवश्य मिले। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। रूपोज्वला अप्सरा साधना। दोस्तों, दीप दीप करके झिलमिलाता रूपोज्वला अप्सरा का रूप। रूपोज्वला अप्सरा साधना अत्यंत सुंदर और स्वर्ण के समान कंचन देह वाली है। इसके शरीर से जुगनू जैसा प्रकाश निकलता रहता है, ऐसा मानो जैसे अभी दिल धड़कना बंद कर देगा। इतनी सुंदर अप्सरा देखकर व्यक्ति ठगा सा रह जाता है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता किसी का इतना अद्भुत आश्चर्यजनक रूप भी हो सकता है, जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, सांसें अटक जाती हैं। ऐसा सौंदर्य निहारने की जिसे बार बार इच्छा होती है। जिस विचित्र और अत्यंत सौंदर्य का साक्षात्कार हमारे देवताओं ने किया है, भगवान विष्णु ने और ऋषि मुनियों ने भी किया है। जिन्होंने इन अप्सराओं का रूप और सौंदर्य अपनी आंखों से निहारा है, जिसके आधार पर साधारण व्यक्ति सिर्फ यही कल्पना कर सकता है कि सौंदर्य कैसा होता है। वह सौंदर्य जिसे देखकर हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे और अपना आपा खो बैठे। कालिदास ने भी अपने काव्य में कई जगह वर्णन किया है। ऐसे ही सौंदर्य भार से लदी हुई रूपोज्वला का रूप, जिसके एक एक अंग को हीरे की भांति जड़ा गया है, जो सौंदर्य रूप मादक यौवन का खजाना है, जिसकी तुलना अन्य अप्सराओं से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका सौंदर्य उनसे भी अधिक सुंदर है। कहा जाता है कि जब रूपोज्वला अप्सरा स्वर्ग में नृत्य करती है तो पूरा स्वर्गलोक रूपोज्वला अप्सरा की सुंदरता को, यौवन और नृत्य का वर्णन करता है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने समय समय पर इन अप्सराओं को प्रसन्न किया और समाज के सामने इनके सौंदर्य रूप को रखा। अप्सरा सौंदर्य और धन का मिला जुला ही रूप है। तभी तो जब कोई साधक इन अप्सराओं को सिद्ध करके वश में कर लेता है तो उसे धन दौलत, मान सम्मान और यौवन की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि सिद्धि के पश्चात अप्सराएं साधक की प्रत्येक इच्छा को पूरा करती है और उसे अपने दिव्य रत्न खजाने में से बहुत कुछ प्रदान करती है। रूपोज्वला अप्सरा को सिद्ध करने का कोई अनैतिक कार्य नहीं है, क्योंकि यह साधना साधक के जीवन को एकदम ऊंचाई पर उठा देती है। इस दुर्लभ अप्सरा साधना का वर्णन काठमांडू के एक साधु द्वारा हुआ था। इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक प्रसन्नहीन बना रहता है। उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं रहता। इस साधना के माध्यम से उसे मनचाहा जीवन साथी, वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण, दिव्य रत्न और भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। एक प्रकार से कहा जाए कि इस साधना के बाद साधक को अपने जीवन में कुछ भी असंभव नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ मैं आपको इस साधना का विधान दे रहा हूँ। इस साधना को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, संभव हो तो पूर्णिमा से भी कर सकते हैं। यह विशेष रहेगा क्योंकि सौभाग्य तिथियां अति उत्तम रहती हैं। इसलिए सामग्री इस प्रकार है: गुलाब के पुष्पों की माला, सुगंधित इत्र, नेत्रीय रूपोज्वला अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला। रात्रि 10 बजे नहा धोकर लाल वस्त्र धारण करें, फिर साधना कक्ष में प्रवेश करें और लाल रंग के आसन पर पूर्व मुख होकर बैठ जाएं। अपने सामने एक बजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर इसके ऊपर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतीक्षित नेत्रीय अप्सरा यंत्र को स्थापित करें। इसके बाद एक माला साधक स्वयं पहन ले और दूसरी माला अप्सरा यंत्र के सामने रख दे।
इसके पश्चात एक दीपक प्रज्वलित करें और अगरबत्ती भी जला दें। यंत्र का पूजन कुमकुम चंदन केसर से करें और इत्र छिड़क दें। इसके बाद इत्र की बूंद दीपक में डाल दें और कुछ बूंद अपने वस्त्रों पर लगा लें। इसके पश्चात बाद मंत्र जाप शुरू करें। इसका मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री रूपोज्वला वशमान्ये ओम हरि फट स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। मंत्र जाप 21 माला करें। मंत्र जाप के समय ध्यान रहे, पूर्ण रूप से पवित्र रहें। विश्व की उन दुर्लभ साधनाओं में से है जिसे सिद्ध कर योगी लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। यह कोई मामूली साधना नहीं है, यह तो हीरो से भी ज़्यादा उत्तम है, जिससे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस साधना को करने के लिए योगी उत्साहित रहते हैं, जिनकी आयु 5000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होती है। वह भी इतनी उच्च कोटि की साधना को नहीं कर पाते। आप बहुत सोच समझ सकते हैं कि इस साधना का कितना अधिक मूल्य हो सकता है। इस साधना के सामने बाकी सभी साधनाएं कांच के टुकड़ों के समान हैं। इस साधना को किसी योग्य गुरु से गुरु दीक्षा लेकर ही संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।